डाकुओं ने धावा बोला लूट के इरादे से। बहुत सामान तो मिला नहीं, लेकिन एक खूबसूरत लड़की उन्हें मिल जाती है। डाकुओं के सरदार ने कहा उठा लो इसे। चूंकि डकैती हो रही थी, मारपीट हो रही थी, गोलियां भी चली, तो जब लड़की को उठाने के लिए डाकू चले तो वह रोने लगी, बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन सुनता कौन है। पिता और बाप ने विरोध किया, जान की बाजी लगा करके डकैतों का सामना किया, लेकिन डाकुओं ने मार पीट करके पिता और लड़के को दोनों को घायल कर दिया और लड़की को टांग ले गए। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने मुंह दबाया, सुनता कौन है। बेचारी चली गई उनके साथ। बहुत सी लड़कियां डाकू हो जाती हैं डाकुओं के साथ, बहुत सी लड़कियां बागी हो जाती हैं बागियों के साथ। दो अंतर होते हैं, डाकू लूटपाट करते हैं, उनका इरादा नेक नहीं होता, वह मार काट करेंगे, एनी हाउ उन्हें पैसा एकत्रित करना है। बागी ऐसे जो अन्याय के खिलाफ बीहड़ में जाते हैं। बीहड़ का जीवन तो नहीं देखा, बीहड़ को घूम करके देखा है, और बहुत से डकैतों का हमने वीडियो भी किया है। एक बागी मलखान सिंह हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, 6 फीट की हाइट और शानदार मूछे, ऐसे रिवाल्वर लगाए रहते हैं। बागी मलखान सिंह दत्ता, उनका वीडियो आप देखेंगे मिलियन प्लस गया है और रील कई मिलियन गई हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समय में चंबल का इतिहास है, किसी की हिम्मत नहीं होती थी जो बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के देखे। जिसने आंख उठा के देखा उसकी आंख फोड़ दी जाएगी और उसके हाथ काट लिए जाएंगे। ऐसा, चलिए हम आते हैं, आपको ले चलते हैं उस खूबसूरत लड़की के पास जो 65 साल बाद अपने गांव पहुंची है। डकैत उसे लेकर के अपने साथ चले गए। बताते हैं कि डाकुओं की संख्या सैकड़ों में थी। गांव में पहुंचे और यह गांव है हरदोई, जिला है हरदोई, तहसील है और गांव है 8, जहां गांव के बाहर कुछ परिवार के लोग खेती किसानी करते थे। वहीं बड़ा झोपड़ी रख करके गाय भैंस रखते थे, पालन करते थे और वही उनका जीविकोपार्जन था। महिलाएं खेत से घास गढ़ के ले आती थी, पुरुष मेहनत करते थे और फिर परिवार चलता था। डाकू पहुंचे, डाकू राशन पानी भी उनको चाहिए, डाकुओं को पैसा भी चाहिए। डाकू संदेश भेज देते थे, आज हम आ रहे हैं, खाना बनवा के रखना, तो लोग बनवा के रखते थे। जैसा कि बीहड़ में मैंने इटावा में उधर जाके देखा है। अब पहुंचे बलदेव के घर में, कुछ था नहीं, लूटपाट का ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन बलदेव की खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र 15-16 साल थी, सरदार की आंखों में बस जाती है। सरदार ने कहा इसे ले चलो। जैसा कि हमने बताया, बहुत विरोध हुआ। बलदेव और बलदेव के बेटे को मार पीट करके घायल कर दिया। बेटे का नाम शिवलाल है और बलदेव मिठनी को लेकर के, बेटी को लेकर के डाकू बीहड़ में चले जाते हैं। बीहड़ में क्या हुआ होगा बताने की आवश्यकता नहीं। वह रोई होगी, घिघियाई होगी और अपने जान की भीख मांगी होगी। मारपीट हुई बीहड़ में, उसको लोग घुमाते रहे मिठनी को। धीरे धीरे बीहड़ के जीवन से रोते गाते लगा कि मर जाएगी, तो डाकुओं ने मिठनी को अलीगढ़ के किसी विश्वसनीय व्यक्ति के घर रख दिया और कहा हमारी अमानत है, इसे सहेज करके रखना, खबरदार अगर इसके साथ कुछ हुआ। उनकी मनसा रही होगी, दूषित मनसा, कि हम जब चाहेंगे ले जाएंगे, भोग करेंगे और ये हमारी अमानत है। ऐसा अलीगढ़ के उस परिवार में मिठनी रह रही थी। तब तक पर्दे के पीछे से आते हैं सोहनलाल पहलवान। सोहनलाल पहलवान उस इलाके के माने जाने पहलवान थे। पता लगता है कि किसी ऐसी लड़की को डाकू ले गए थे, डाकुओं ने यहाँ रखा है, वह लड़की दिन भर रोग आ रही है और उसके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। सीधा साधा पहलवान अपनी पहलवानों की फौज लेकर के पहुंचता है सोहनलाल और उस गांव में जाकर के धावा बोलता है। लड़की को उनके चंगुल से छुड़ा करके ले आता है और कहता है कि यह लड़की तुम्हारे यहाँ नहीं रहेगी, हम इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और योग्य नागरिक बनाएंगे। बहरहाल सोहनलाल के कब्जे में मिठनी आती है। मिठनी तब तक थोड़ी बड़ी भी हो गई थी।
सोहनलाल से मिठनी की शादी हो जाती है। मिठनी को भी लगा कि हमारा यहाँ वजूद सुरक्षित रहेगा और यह पहलवान जिसके पास ताकत भी है, जिसकी लाठी में दम है, और यह पहलवान डाकुओं का जवाब दे सकता है, इस पहलवान के चंगुल से अभे में छुड़ा करके डाकू नहीं ले जा पाएंगे। पहलवान ने भी कहा मेरे शरीर में एक एक खून का कतरा जब तक है तुम्हें कोई छुएगा नहीं। मिठनी की शादी हो गई, परिवार ठीक ठाक से चल रहा था, और फिर मिठनी के कई बच्चे हो जाते हैं। देखा जाए तो मिठनी की 5 बेटियां और 3 बेटे हुए। मैं मानस राज को बधाई दूंगा जिन्होंने इस को संकलन किया है या फिर इसे बताया है। दी लल्लन टॉप को और इंडिया टुडे आज तक को मैं जिनके माध्यम से इस खबर को मैं ले पाया हूं, इसके लिए उन्हें इसकी क्रेडिट देता हूं। आइए, मिठनी को जो बच्चे हुए 5 बेटियां और 3 बेटे। मम्मी हमारे मामा कैसे हैं? मिठनी चुप हो जाती थी। मम्मी हमारे नाना, और लोगों के नाना तो आते हैं, देखो उसके घर नाना आए हैं, हमारे नाना क्यों नहीं आते हैं? बच्चे जैसे जैसे होश संभाले वैसे वैसे पूछते रहे, हमारे मामा। मम्मी आप किसको राखी बांधेंगी? हमारे मामा राखी बंधवाने क्यों नहीं आते हैं? अब इसका जवाब उसके पास कोई नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बच्चे होनहार होते गए और उसने बताना शुरू किया कि मैं कैसे अपने पिता के घर थी और रात को काली काली रात में डाकुओं का धावा, उनके हाथों में बंदूकें और ऐसे तलवारें थीं, वह लोग ऐसे डकैती करते थे। हमारे पिता ने विरोध किया तो उनको मारा पीटा, वह जमीन पर गिर गए थे। भाई ने विरोध किया तो भाई को भी मारा पीटा। शिवलाल भैया भी, खून निकल रहा था जैसा बताया, हमने देखा था। तो मम्मी वो लोग होंगे कि नहीं होंगे? कहा अब देखो पापा तो नहीं होंगे क्योंकि हमारी उम्र इतनी हो गई, तो अब तो वह नहीं होंगे, भैया हो सकता है हो। कई बार सोहनलाल पहलवान से कहा उसने, तय हुआ कि कभी हरदोई चलेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अलीगढ़ और हरदोई, अलीगढ़ में उसका परिवार बस गया, बच्चे हो गए, और हरदोई में उसका मायका था। अब बच्चे जब बड़े हुए तो बच्चों ने कहा कि हम ननिहाल का पता करेंगे। अब दोस्तों इसमें नए रोल में आती हैं सीमा यादव, जो अपनी माँ की कहानियाँ सुनती थी और सुन करके मिठनी की कहानियाँ सुन करके मन में था कि काश हम भी अपने ननिहाल का पता कर पाते। और मिठनी के मन में एक बात थी कि एक बार मैं अगर चली जाती, देख लेती जिस धरती पर हमारा जन्म हुआ था, पता नहीं अब भाई है कि नहीं है, कौन लोग हैं। गांव का नाम उसे स्मरण था। अब उसने तय कर लिया, बेटी ने, सीमा ने, कि हम मां को यह दिखाएंगे, उसका घर दिखाएंगे और हम भी ननिहाल चलेंगे। तो दोस्तों सकाहा गांव है हरदोई के पास, और हरदोई के पास जो सकाहा गांव है उसी के पास इसका छोटा सा कोई पुरवा उरवा रहा होगा, लेकिन सकाहा याद था। और गांव के पास एक शिव जी का विशाल मंदिर था। माँ बताती थी बच्चों से कि शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर और 2 बार मेला लगता था, बहुत दूर दूर से लोग आते थे। मेला में यह सामान बिकते थे, हम जाते थे तो वहाँ हम फोफी होता है ना बजाने वाला, वह लेते थे हम। वहाँ छोटे मिट्टी के घोड़े बिकते थे, वहाँ मिट्टी का जाता बिकता था। हम जाते थे अपने बाबू के साथ, मतलब पिताजी के साथ। अब सीमा नोएडा से आती है अलीगढ़, और अलीगढ़ से अपनी मम्मा को लेती है और पहुंच जाती है हरदोई। हरदोई में जहां बताया गया था जो गांव है, सकाहा गांव के पास पहुंचती है और लोगों से पता करती है। तब तक रास्ता चलते मंदिर दिख ही जाता है। मंदिर देखते ही, चूंकि पुराना मंदिर शिव जी का, पता लगता है कि यहाँ तो बहुत बड़ा मेला लगता है शिवरात्रि का, और शिवरात्रि के मेले पर तैयारी हो रही थी। वह कहती अरे अरे यही मंदिर है, यही मंदिर है, यही मेला लगता है।
तब तक तो सब कुछ बदल चुका था, मिट्टी के घर समाप्त हो चुके थे, झोपड़ी और मड़ई टाटी यह सब था नहीं, खपरेल के मकान अब देखने के लिए नहीं मिलेंगे, सब कुछ बदल चुका था। लेकिन भगवान शिव का वह मंदिर लगभग उसी तरह से था जो मूल स्वरूप था मंदिर का। तत्पश्चात बातचीत चलती है, कुछ पुराने लोग बताते हैं कि हाँ, गांव में डाकू आते थे, एक लड़की को ले गए थे। हम लोगों ने कहानी सुना है। किसके घर था अब तो नहीं है वो लोग, शिवलाल भी नहीं है, लेकिन उनके लड़के और नाती पोता है। बहरहाल अब मिठनी को लेकर सीमा पहुंचती है उस घर में। शिवलाल के बच्चे हैं, शिवलाल की बहू हैं, वो लोग मिलते हैं। फिर यह कहानी शुरू होती है। सब उनकी बहू अपने सर के आंचल को ऐसे रख करके प्रणाम करती है। मायका में 65 साल बाद पहुंच चुकी थी मिठनी, और मिठनी से लिपट गए थे बच्चे। मिठनी का वह घर तो नहीं था, वह बढ़ा भी नहीं था, वह झोपड़ी और खपरेल भी नहीं था, लेकिन अगर कुछ था तो वह पुरानी यादें, और अगर कुछ था तो वह ब्लड रिलेशन, अगर कुछ था तो वह प्रेम और सौहार्द का वातावरण, जो एहसास करा रहा था कि यही हमारा मायका था और यही हमारे भैया का खून है जो बच्चों में तैर रहा है। दोस्तों, बड़ा स्वागत हुआ। फिर मिष्ठान मंगाया गया, रिश्ते नाते के लोग आए, क्योंकि मिठनी 65 साल बाद 80 वर्ष की अवस्था में पहुंची थी अपने मायके। और फिर क्या था, फिर साड़ी आती है, फिर कपड़े आते हैं, फिर विदाई आती है। विदाई होती है अश्रुपूरित नेत्रों से। मिठनी अलीगढ़ के लिए प्रस्थान करती है। दोस्तों, यह सत्य घटना आपको कैसी लगी, जो किसी फिल्म की तरह है, यद्यपि मैं ठीक से बता नहीं पाया हूँ। एक बार मैंने देखा, थोड़ा सा उसे लिखा और फिर संज्ञान लेकर के थोड़ा बहुत इधर उधर करके बताया, लेकिन पात्रों के वही नाम है, गांव का वही नाम है, घटना वही है। 61 वर्ष 1961 और 62 की। और अब शिवरात्रि से एक दिन पहले मिठनी का अपने मायके जाना हुआ। यदि आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम ऐसी कहानियों को, सच्ची कहानियों को आपके सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे और ऐसे लोगों से हम मिलवाने का भी प्रयास करेंगे। ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम।